हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारा कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हमने बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया था, कंज्यूमर किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को लेके बिहेव करता है। एंड हमने समझा था कि यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को हमने समझ लिया था, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है ये भी समझा था। उसके बाद आज की क्लास में हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी एक्स्ट्रा यूनिट के जब हम उसको कंज्यूम करते हैं उससे जो कम होती है वो कौन सा लॉ है, क्या लॉ है। ठीक है, इस लॉ को समझेंगे हम कि क्यों हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक बात याद रखना, देखो इसको मैं एक बेसिक अच्छे से समझाती हूँ आपको एक अपनी लैंग्वेज के अंदर। देखो, आपने क्या किया, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर भी, एक रोटी का एग्जांपल दिया था जब हमें भूख लगती है तो। ओके, उसी के साथ अगर मैं बात करूँ कि आप स्कूल में हो अपने, आपको भूख लगी हुई है, आप एक बिस्किट का पैकेट लेके आते हो। ठीक है, आपने बिस्किट का पैकेट, एक बिस्किट खाया, थोड़ी सी भूख कम हुई, सेकंड खाया, फिर थोड़ी सी कम हुई। जो आपने एक्स्ट्रा बिस्किट खाए उससे क्या होता गया, आपकी भूख कम होती गई, है ना। सो जो ये आपकी भूख कम होती गई है और जो एक्स्ट्रा यूनिट आपने कंज्यूम की है बिस्किट की, वो क्या है, डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ला यही कहता है कि जब कोई भी कंज्यूमर कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट, मोर यूनिट किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम करता है, तो उसका जो मार्जिनल बेनिफिट उसे मिलना चाहिए वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ओके, so law of diminishing marginal utility, according to the law of diminishing marginal utility, as a consumer consume more unit of a commodity, the marginal benefit received from each succeeding unit decline। कि भाई जिस तरीके से आपकी जो टोटल यूनिट आपने खरीदी थी वो बढ़ती जाएगी, और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी से जो बेनिफिट मिलेगा वो आपका कम होता जाएगा। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमांड इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल, ऑन दिस प्रिंसिपल। जो हम डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करते हैं वो किसके ऊपर फॉलो करके चलते हैं, डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। एज द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस प्राइसिंग इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि जिस तरीके से प्राइस कम होता जाता है किसी भी गुड्स का, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर देते हैं, उसको ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे प्राइस कम हुआ हमने ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया, प्राइस जैसे ही बढ़ेगा उसको हम कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो कंज्यूमर आर प्रिपेयर्ड टू स्पेंड लेसर मॉनेटरी अमाउंट फॉर मोर ऑफ प्रोडक्ट एज इट्स यूटिलिटी फॉल विद इंक्रीजिंग कंजप्शन। कि जो कंज्यूमर होता है वो कम अमाउंट, ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने के लिए कम पैसे लगाना स्टार्ट कर देता है जब उसकी यूटिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है तो। ठीक है, जितना उसने कंजप्शन किया था उस पर। ओके, देन उसके बाद अजम्पशन की बात करें, इस लॉ के अकॉर्डिंग ओनली स्टैंडर्ड यूनिट आर कंज्यूम ऑफ ए कमोडिटी। कुछ स्टैंडर्ड यूनिट ही हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी की। कंटिन्यू कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी टेक प्लेस। ये नहीं कि हमने एक बार, देखो भूख लगी थी, दो तीन बिस्किट खा लिए, थोड़ी सी भूख कम हुई, छोड़ दिया, नहीं, जब तक लेते जाओ जब तक आपका इनफ ना हो जाए। ठीक है, जब तक हमें क्या करना है, उस कमोडिटी को कंज्यूम करना है जब तक हमारा इनफ ना हो जाए। ओके, ये इसके कुछ अजम्पशन थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। एक यूनिट आपको गिवन है, कुछ 6 यूनिट गिवन है, उनकी टोटल यूटिलिटी गिवन है आपके पास और मार्जिनल यूटिलिटी। देखो रिलेशन देखना है यहाँ पर, आपने फर्स्ट यूनिट खरीदी, उसकी टोटल यूटिलिटी 10 थी, उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 10, सेटिस्फैक्शन मिला आपको फुल। सेकेंड यूनिट क्या, टोटल यूटिलिटी 19 थी, बट आपकी जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या थी, 9 हो गई। कैसे निकालते थे, मैंने आपको बताया था, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस में 1 इंटू में टोटल यूटिलिटी ऑफ एन, नेक्स्ट वाली को घटा दो। ठीक है,
ओके। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 19 माइनस में 10, 9। इसी तरीके से फिर हमने 25 टोटल यूटिलिटी पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली 6, 25 माइनस में 19, 6 आ जाएगा। फोर्थ यूनिट हमने 28 टोटल यूटिलिटी थी, उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिली हमें 3, 28 माइनस में 25। फिफ्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 28, मार्जिनल यूटिलिटी 0, क्योंकि पहले भी हमने हमारे पास 28 थी, अब भी 28 ही, 28 में से 28 गए 0। सेटिस्फैक्शन हमें मिला कि हमारा पेट फुल हो गया। सिक्स्थ यूनिट हमारी टोटल यूटिलिटी 27 थी, उसके बाद हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी -1 आई। अगर आप एक्सेस खा लोगे, बहुत ही ज़्यादा खा लोगे, तो उससे आपको या तो वोमिट हो जाएगा या आपको कोई भी प्रॉब्लम होने लगेगी, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी माइनस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसका डायग्राम देखो एक थोड़ा सा आप, ये हम बनाएंगे टोटल यूटिलिटी के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगी नंबर ऑफ गुड्स, मीन्स टोटल यूनिट जितनी हमने कंज्यूम की, नंबर ऑफ कंज्यूम यूनिट, कंज्यूम यूनिट। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी। ओके। सो देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर फर्स्ट यूनिट पे हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 10। ठीक है, और यहाँ से 10 से हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट पे हमारी टोटल यूटिलिटी थी 19। सो यहाँ आ जाएगा तो हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ती जाएगी। अब हमने 3 यूनिट की, 3 यूनिट पे 25। सो यहाँ तक और ऊपर लेके जाएंगे। फिर हमने फोर्थ यूनिट की 28, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा 28, इस तरीके से। फिर हमारी 28 ही रहेगी। 28 के बाद देखो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो गई, 27। यहाँ पर 6 पे क्या हो गई, 27। तो देखो यहाँ 28 क्या थी, 4 और फिफ्थ यूनिट पे हमारी सेम थी, उसके बाद टोटल यूटिलिटी ने क्या कर दिया, डिक्लाइन शुरू कर दिया। यहाँ पर क्या किया, उसने इंक्रीज किया, फिर वो स्टेबल हो गई, स्टेबल होने के बाद उसने डिक्लाइन शुरू कर दिया। तो टोटल यूटिलिटी हमारी इस तरीके से होती है। मार्जिनल यूटिलिटी का देखो सेम, यहाँ पर नंबर ऑफ कंज्यूम यूनिट आ जाएंगी, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। आपने फर्स्ट यूनिट पे देखो, फर्स्ट यूनिट पे 10 ही थी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यूनिट पे 9 हो गई हमारी। तो अब सॉरी, देखो यहाँ थी पहले पे 10। सो उसके बाद 9 आना स्टार्ट हो गई। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से लेंगे, यहाँ 10 लेंगे, तो 10 के बाद ये इस तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट पे ये 9 हो गई तो यहाँ आ जाएगी। थर्ड यूनिट पे फिर ये 6 हो गई तो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगी। फोर्थ यूनिट पे 3 आ जाएगी और फिफ्थ यूनिट पे ये 0 हो जाएगी। सो यहाँ पर आ जाएगी फिफ्थ यूनिट पे यहाँ। ठीक है, ये फिफ्थ यूनिट हो गई, तो फिफ्थ यूनिट पे हमारी यहाँ आ जाएगी। अब देखो सिक्स्थ यूनिट पे क्या होगा कि -1 आ जाएगी, ये -1। ठीक है, यहाँ पर कितनी हो गई, 0। यहाँ से उसने डिक्लाइन शुरू किया, फिर 0 पे आई, फिर -1 हो गई। ओके। सो ये है हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने टेबल में क्या क्या लिया। टेबल में लिया कि टी यू कीप ऑन इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट ऑफ एंड एम यू इज़ फॉलिंग। जब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो एम यू ने उसको फॉल कर लिया, एम यू मार्जिनल यूटिलिटी कम होना स्टार्ट हो गई। व्हेन टी यू इज़ मैक्सिमम एट 28 एट फिफ्थ यूनिट एम यू बिकम 0, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। जब ये स्टेबल हुई ना, तब कितनी हो गई, मैक्सिमम पे 0। आफ्टर दिस पॉइंट एम यू बिकम नेगेटिव एंड टी यू स्टार्ट फॉलिंग। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव होना स्टार्ट हो गई और हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। TU will increase only up to the situation when MU is positive. MU जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। जिस तरीके से उसने नेगेटिव होना स्टार्ट कर दिया, टोटल यूटिलिटी कम होना स्टार्ट कर देगी। ओके, क्लियर। सो ये था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
ओके। सो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इंडिफरेंस करो को। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक इंडिफरेंस करो। आज की क्लास में कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।